हेलो गाइस, सो जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ओके, एक एक करके सारे चीजों को कवर करेंगे एंड आपको हर एक चीजें पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम पर्पस से हर चीजें इम्पोर्टेंट हो, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती है। सो यहाँ आपको कवर करने का मौका मिल जाएगा। सो देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहली, राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में बार बार सरकार बदलती रहती है। गठबंधन सरकारें टिकाऊ नहीं होती है। इसमें नीति निर्माण और विकास कार्य प्रभावित होता है। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों में आंतरिक कलह। राजनीतिक दलों में आंतरिक कलह। अधिकांश जो राजनीतिक दलों में आपसी गुटबाजी है। दलों के नेता के बीच सत्ता की खींचतान लोकतंत्र को कमजोर करती है। जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन। ओके, जैसे मधेसी, जनजाति और पहाड़ी समुदाय के बीच भेदभाव की भावना है। यह सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए खतरा बनता है। संवैधानिक विवाद। 2015 में जो नया संविधान बना था, लेकिन कई समूह इससे असंतुष्ट है। जो 2015 में नेपाल में नया संविधान बना है, उससे क्या है, बहुत सारे समूह इससे असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। विशेष रूप से मधेसी और थारू समुदाय की शिकायतें हैं। जो 2015 में संविधान बना था, उसमें जो मधेसी और थारू समस्याओं की शिकायतें हैं। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जनता का विश्वास कम हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। ऐसे बेरोजगारी तो हमारे भारत में भी है, बिहार में स्पेशली। अगर आप रियली ये बातें सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कहाँ कहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। आई एम वेटिंग। सो गांव में गरीबी का जो गांव में गरीबी अधिक है। जो नेपाल में गांव एरिया है, वहां पे गरीबी अधिक है। वहां पे मैं पता है, जब काठमांडू में घूमने गई थी ना, वहां पे तो वहां पे देखी थी, जैसे कि वहां की ना, मतलब कि जेंट्स से ज्यादा ना लेडीज लोग एक्टिव है। वहां पे ना, जैसे कोई बिजनेस है ना, तो वहां पे अधिकतर ना लेडीज लोग वहां पे हैंडल करती है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। एंड अगर कभी आपको मौका मिले ना, तो आप जाओ काठमांडू घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। बस वहां पे पहाड़ी इलाका होने के कारण मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं अपने एरिया में ही सही हूँ। तो देखते आर्थिक असमानता और बेरोजगारी क्या है। गांव में गरीबी अधिक है। युवाओं को नौकरी न मिलने से वे विदेश पलायन कर रहे हैं। जो वहां पे है नेपाल में, वहां पे गरीबी, जो गांव एरिया में है ना, गरीबी बहुत ज्यादा है। और क्या है, नौकरी न मिलने पे वे विदेश पलायन कर रहे हैं। मतलब कि जो नेपाल में, वहां पे नौकरी नहीं मिल रही है। इसके कारण क्या है, वहां की जो जनता है, वहां के जो आम नागरिक है, वो क्या कर रहे हैं, नेपाल छोड़ के कहीं और देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी। आम जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी है। ठीक है, नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करना आसान हो जाता है। वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी, जैसे कि आम जनता में है ना, वहां पे जो अपने हित के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, और अपना जो अधिकार वहां पे है, उस चीजों में कोई जागरूकता ज्यादा नहीं है, कम है। तो इसके कारण क्या होता है, वहां की जो सरकार है, जनता को गुमराह आसानी से कर लेती है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल। कभी कभी न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव की बातें सामने आती है। बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप। भारत और चीन पश्चिमी देशों का राजनीतिक प्रभाव नेपाल में महसूस होता है। इससे नेपाल की जो स्वतंत्रता नीति निर्माण प्रक्रिया पर असर पड़ता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नेपाल में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक बार हम रिकवर कर देते हैं, जो आपको पढ़ने में आसान होगा और समझने भी आसान होगा। ओके, क्या है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता में क्या है,
नेपाल में बार बार सरकार बदलती रहती है। गठबंधन सरकारें टिकाऊ नहीं होती है, इससे नीति निर्माण और विकास कार्य प्रभावित होती हैं। क्या है, नेपाल में जो सरकार है वो बार बार बदलती रहती है, गठबंधन सरकारें टिकाऊ नहीं होती है। ठीक है, आप लोग इसे देख लो और इसे अच्छे से याद कर लो। मतलब कि याद करने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें है, समझो, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएंगे। हाँ, और आप ये मॉर्निंग का टाइम बना लो ना कि जैसे कि करेंट अफेयर से ना आप हमेशा जुड़े रहो। ठीक है, और 10-5 मिनट 15 मिनट ना रोज शाम में सोने से पहले न्यूज देख लिया करो। ओके, ताकि आपको देश विदेश की खबर आपको मिल जाए और इससे आपको सारी चीजों के बारे में पता हो। सो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी यहाँ पे ये टॉपिक को समाप्त करते हैं। सो जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो धन्यवाद एंड बाय।